हाँ भाई, आज पढ़ेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला में एक्सरसाइज 14.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ABCD। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती है, तो 4 साइडों से बना होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार से है, कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि कोई शेप, स्पेशल शेप तो दे रखी है क्वाड्रिलेटरल की। ABCD ये बोला गया है, इन विच AB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया है, ये होगी 4 सेंटीमीटर। CD बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। DA बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। और AC मतलब डायगोनल, AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है ABCD क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, अब ये स्पेशल केस होता तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। स्पेशल केस जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, दिया होता तो हम डायरेक्ट उनका फॉर्मूला लगाते एरिया का। लेकिन हमारे पास ये स्पेशल केस नहीं है। इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें 2 ट्रायंगल बनने हैं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो ये ले लो ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे लिख सकते हैं ABC। हम 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के उन दोनों को यहाँ रख कर जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। करो निकालो। जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का निकालेंगे तो हमने मान लो ये बना लिया ACD, ऐसे बना लिया ACD। AD कितना है? 5 सेंटीमीटर। BC है 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। प्रोसेस लगाएंगे अपने पुराना वाला हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे? तो इसमें क्या निकालेंगे? S बराबर निकालेंगे, S होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। A कितना है? 5, B कितना है? 5 और C कितना है? 4 बटे 2। 5 5 10 4 14 बटे 2। 2 से काटे कितना मिलेगा? अब निकालो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? ACD, रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना है हमारे पास? 7 माइनस A कितना माना हुआ? 5। 7 माइनस B भी कितना है हमारे पास? 5। और C कितना है? 4। ठीक है, इसको निकालेंगे। ये बच्चा हमारे पास 7 गुणा 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, 7 में 4 गया 3। इसमें से पेयर कितना बाहर है? 2 का 2, रूट 21। एक तो इतना आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पॉइंटों में दिया होगा तो हमें पॉइंटों में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पॉइंटों में दिया गया है, चलो अभी निकालेंगे, इससे आगे करेंगे। एरिया ऑफ अब ले लो दूसरा ट्रायंगल। ये तो 1 हो गया, सेकंड वो हम अलग अलग निकाल रहे हैं उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा बना लो ACB, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे? S A प्लस B प्लस C बटे 2। 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2। 5 4 3 7 5 बटे 2 कितना मिल गया? 6। निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर रूट ऑफ
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 6। और 6 माइनस ए कितना माना? 3। बी कितना है? 6 माइनस 4। सी कितना है? 6 माइनस 5। कितना आ गया? रूट में 6, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। कितना मिल गया? इस 6 को हम खोल सकते हैं 2 गुणा 3, 3 गुणा 2। एक 2 का मिल गया, एक 3 का मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एक 2 का है और एक 3 का है। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ही आ गया। अब हमारे पास है कि हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो दोनों को ऐड कर दो। एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी कितना आया? 2 रूट 21। 2 रूट 21 प्लस एरिया ऑफ ए बी सी कितना आया? 6। अब इस रूट 21 का मान निकालेंगे पहले पॉइंटों में। रूट 21 का मान है, चलो तुमने निकाल रखा है 9 पॉइंट नहीं आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा रूट 21 की वैल्यू। रूट 21 का मान 3 पॉइंट डायरेक्ट निकाला है तुमने, 9 का तो ज़्यादा जाएगा भाई। रूट 21 का मान ऐसे निकालोगे, निकालो देखो 21 का मान ऐसे निकालेंगे ना, तो 4 चौके 16, 4 4 8, कितने बचे? 5। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 8 6 48, 6 6 36 और 6 48, 48 और 3 51। 7 बार जाएगा है, 5 बार, 5 बार जाएगा। 5 पंजे 25, 5 40, 40 और 2 42। कितना हो गया? 75। 80 5 85 5 90। पॉइंट लग रहा है, एक पेयर और बढ़ा लो। 9 8 लगभग 8 बार, लगभग 8 बार। तो ये आया रूट 21 का मान। रूट 21 बराबर आ गया 4.58। इतना ले लो, 4.58। इसको यहाँ रख दो। 2 गुणा 4.58 प्लस 6, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11 है, 2 चौका 8 और 1 9। अब आया था ना, तुमने डायरेक्ट बताया, ठीक है। प्लस 6, 6 और 9 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे निकालेंगे हम किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इसमें कोई इस बार क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें ये कह रहा है सवाल की द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फील्ड। एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है हमारे पास जिसकी 4 साइड है। इसकी कितनी कितनी है? 26 मीटर, 27 मीटर, 7 मीटर और 24 मीटर। एक बात इसमें और डाल रखी है कि द एंगल बिटवीन लास्ट टू साइड। लास्ट टू साइड कौन कौन सी? इन दोनों के बीच कितना एंगल है? राइट एंगल है। इसका ज़रा ध्यान रखना है। लास्ट 2 के साइड के बीच कितना एंगल है? राइट एंगल। तो अगर हम इसे ऐसा बना लें, 1 2 3 4 ऐसा बना लें, तो हम इसे A B C D ये लास्ट 2 मान सकते हैं इन दोनों को। लास्ट 2 हम इधर शुरू कर रहे हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। तो पहली साइड कितनी है? 26। कितनी है? 26 मीटर। दूसरी कितनी है? 27 मीटर। तीसरी कितनी है? 7 मीटर। चौथी कितनी है? 24 मीटर। ये 4 साइड है। उसमें ये बोला गया था लास्ट 2 साइड। लास्ट तो यानी ये वाला लास्ट, दोनों ये 2 साइड होगी लास्ट हमारे पास। इनके बीच कितना एंगल है? 90 का। अब उसने पूछा है कि इसका एरिया कितना है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, हम इसमें AC ज्वाइन कर लेंगे। कर लेंगे ज्वाइन AC। हमने AC ज्वाइन करी।
हमारे पास ज्वाइन करते दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो हमारे पास कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या है, अलग अलग। ठीक है, इसका तो एरिया निकल जाएगा बेस इनटू हाइट से, लेकिन इसका किससे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। अब इसमें ये वाली साइड हमारे पास है नहीं, इसको निकालेंगे इस ट्रायंगल से। ट्रायंगल ए डी सी में अगर हम देखें तो पाइथागोरस की थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होती है ना थ्योरम, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ये होती है ना थ्योरम। तो हमने साइड खोल दी है इसमें। ए सी तो हमें निकालनी है, ए डी कितनी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस डी सी कितनी है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर ये कितना होगा 625। ए सी, हमें ए सी निकालना है तो रूट 625 कितना मिलेगा 25। तो ए सी कितनी मिली हमें साइड 25 मीटर मिली। ये कितनी हो गई 25 मीटर। अब हम निकालेंगे दो ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर ए डी सी, देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान रखो, सबको ध्यान होना चाहिए। ए डी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 7, हाइट कितनी है 24, 200 काट दो कितना मिला 12, 12 सत्ते 84 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। ठीक, अब निकालेंगे दूसरे वाले का। दूसरे वाले में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में पहले निकालेंगे एस, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना मान लो 26, बी कितना मान लो 25, चलो कोई सा मान लो 25 प्लस 27 बटे 2। 6 5 11 7 18, 18 का 8 हासिल को 1, 2 2 4 2 6 1 7 बटे 2, कितना बचा 2 3 6 2 9 18, 39। एस कितना मिल गया हमारे पास 39। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 39, कितना है 39, एस माइनस ए 39 माइनस 26, 39 माइनस 25 और 39 माइनस 27। ठीक है, रूट 39, 39 में 26 गए 13 बचे, 25 गए तो 14 बचे, 27 गए तो 12 बचे। इनके कर लो फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे 3 गुणा 13, 13 अकेला है हमारे पास, 2 गुणा 7, क्या करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 3 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर 13 बाहर, एक 3 बाहर और एक 2 बाहर, रूट बचे 7 और 2, 13 3 39 दूनी 78, 78 बचेंगे, 7 दूनी 14। ये आगे हमारे पास दूसरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें 14 का हम रूट भी निकालेंगे। 14 का रूट कैसे निकालोगे, उसी तरीके से रूट 14 3 से जाएगा, 3 तिया 9, कितने बचेंगे 5, 3 3 6, पॉइंट लगाओ, एक पेयर बढ़ाओ, 6 चौक 24, 6 8 48 हैं, 7 बार जाएगा हैं, 5 बार जाएगा, हाँ 7 बार जाएगा, 7 बार
7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 7 और 7 14, 7 और 6 1 7, कितने बचे 31। पॉइंट लग रहा है, एक पेयर बढ़ाओ, क्या बार जाएगा 4 बार से भेज दें, चलो 4 बार भेज दो, इतना मान लो। कितना आ गया 78 इंटू 3.74, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई, मल्टीप्लाई कर लो 3.74, इतने क्या इतने आया था रवि, इतनी आया था, कितनी मल्टीप्लाई आ रही है 291.38 291.8 8 के बाद ना आ रहा कुछ भी, 8 के बाद तो मैंने कल लिखा था, 8 तक ही दे रखा था आंसर में। थोड़ी सी और बढ़ाओ तो फिर यार, 375 आ रहा। तो चलो 375 पॉइंट के बाद 84 भी तो प्लस करेंगे इसमें। 375.8 आ रहा। अब करेंगे तो सही, पहले गुणा तो कर लो सही सो। 8 चौक 32, 8 से 56 और 3 59, 8 से 24, 24 और 5 29, 7 चौक 28, 7 7 49, 49 और 2 51, 7 या 21, 21 और 5 26, 2 9 8 17, 9 और 1 10 और 1 11, 6 2 7 8 और 1 9 2, इतना आ रहा 2 9 कैसे शॉर्ट ट्रिक मार रहा हो भाई, है भाई, इतनी तो गुणा बैठेगी इसकी, 7 2 है ना, 7 2 ये बैठा। अब एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना आया हमारे पास 25 है, 84 84 प्लस 291.72 जोड़ दो 27.415 9 8 17 का 7 2 और 1 3, इतना आ रहा पॉइंट आ। ये सही है, लगभग सही है पॉइंट के बाद में। वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है तुम्हारा कि द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD कितनी दे रखी है 6 8 12 और 14, एंड जो राइट एंगल है वो किसके बीच में है, बिटवीन फर्स्ट टू साइड। इस बार जो राइट एंगल है वो फर्स्ट टू बीच इनके बीच है, फर्स्ट टू साइड के बीच, इनके बीच कितना बनना है 90 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्क है इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें C कितना दिया हुआ है 90। देखो इस पर फोकस करना है, पहले C कितना बनना है 90। तो जब भी तुम बनाओगे, चलो मान लो तुमने ये बना दिया, ये 90 का बना रहे हो तो ये C मानोगे, ठीक है। अब तुम यहाँ से आगे कुछ भी बना लो ऐसे, तो ये C है तो ये B हो गया, ये A मान लो, ये D मान लो, कुछ ही मान सकते हो फिर, क्योंकि इसको दिखाना है 90 वाले को कितना C। अब AB कितना दिया हुआ है 9, ये तो हो गया 9 मीटर। BC कितना है 12 है, BC कितना हो गया 12 मीटर। CD हो गया 5 मीटर और AD कितना है 8 मीटर, ये हो गया 8 मीटर। है तो सवाल पहले जैसा ही, सेम टू सेम पहले जैसा ही है। हमें ABCD का एरिया फाइंड करना है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, इसका एरिया कितना है ये बताना है, इसमें एरिया कितना है किसका, पार्क का। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इस बार हमें BD मिलाना है, जॉइन BD नहीं, BD बना के इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो तीसरी साइड होनी चाहिए हमारे पास। हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर और बेस कितना है 12 का स्क्वायर,
तो h का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 12 12 144 169 हो गया। h बराबर निकालेंगे तो रूट 160 कितना बचेगा 13 मीटर। तो ये कितनी आ गई हमारे पास 13 मीटर। प्रोसेस अब वही एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ऐसे लिख दो। अब एरिया ऑफ ABD निकालने के लिए ABD इसमें तीनों साइड अलग अलग दे रखी हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। S कितना हो जाएगा 13 9 8 है 13 प्लस 9 प्लस 8 बटे 2 13 9 22 8 30 बटे 2 कितना बचा 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना है 15 15 माइनस 13 15 माइनस 12 15 माइनस 12 था ही ना इसमें 9 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8 13 9 8 13 9 8 15 में 13 गए कितने बचे 2 9 गए तो 6 8 गए तो 7। इन सभी में देखो रूट का मान निकालना पड़ रहा है, सभी में निकालना पड़ रहा है रूट का मान। 15 को लिख सकते हो 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 7। कितने का पेयर बन गया एक 3 का और एक 2 का, एक 3 का और एक 3 गुणा 2 तो 3 2 बाहर आ गए 5 गुणा 7 3 दूनी 6 रूट 35। ठीक है, ये तो आ गया इतने का। और इसमें निकालेंगे इस वाले का BCD एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब BCD में एक एंगल कितना है राइट एंगल, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट बेस इंटू परपेंडिकुलर बेस इंटू 1/2 बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5 2 छिक्के 12 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का मान उठा के यहाँ रख दो। एरिया ऑफ ABCD बराबर ABD का कितना आया 6 रूट 35 6 रूट 35 प्लस 30। अब 6 रूट 35 35 रूट 35 का मान वैसे निकालना है तुम्हें, लगभग 6 के समसम आएगा 5 पंजे 25 5 बार जाएगा, यहाँ 10 हो गए तो यहाँ कितने बचे 10 ही बचे। पॉइंट लगाओ पेड़ उतारो 1000, तो लगभग कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 नाम 81 9 एकम 981 10 में से 1 गया 9 9 में से 8 का 1 19 ही बचे, ये हो गए 118। पॉइंट लग रहा है पेड़ उतार लो, एक ही बार जाएगा 11 81 इतना ले लो 5.91 बराबर 6 गुणा 5.91 प्लस 30 6 एकम 6 6 नाम 54 का 4 हासिल को 5 6 पंजे 30 और 5 35.46 प्लस 30। इन दोनों को जोड़ दो 35 और 30 कितने हो गए 65.46 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर ऑफ फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ रूम्बस। इस बार बोला गया है रूम्बस। व्हाट इज रूम्बस? जिसकी चारों साइड पैरेलल। व्हाट इज रूम्बस? जिसकी चार साइड दो साइड पैरेलल। व्हाट इज रूम्बस? जिसकी चारों साइड इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल और डायगोनल डज नॉट इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। एक्शन का ही प्रॉपर्टी होगी ना, अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल अनइक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एट राइट एंगल वो होता है हमारे पास क्या रूम्बस। क्या होगा रूम्बस। तो एक रूम्बस है हमारे पास, ये बना लो रूम्बस, जिसकी चारों साइड हमारे पास क्या है बराबर। क्या है? ये हो गया A
बी सी डी, ये चारों साइड क्या है बराबर, ये भी ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। पेरीमीटर कितना बोला गया इसका, 80 मीटर। तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4a, कितना होगा, कितना दिया गया है 80 बराबर 4a, 4 से काट दो 20, तो a बराबर कितना आ गया 20 मीटर। चारों साइड कितनी हो गई 20 20 20 20 मीटर। सबसे पहले क्या निकाली हमने, साइड। देखो साइड नहीं थी, साइड निकाल ली। डायगोनल एक है इसका सीधा। और इसमें डायगोनल बोला गया है एक 24, कितना बोला गया है 24 का कोई सा मान लो, चलो इसको मान लो, ये कितना है 24। एक डायगोनल कितना होगा 24 मीटर, कितना हो गया 24 मीटर। अब हमें पूछा है इसका एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस ट्रायंगल वाला हो जाता है है, बिल्कुल। एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई सा ले लो, ए बी सी या कोई सा भी ले लो, कोई सी भी एक ट्रायंगल का निकाल कर दोनों को दो गुणा कर दो। क्यों, दोनों ट्रायंगल क्या इक्वल, दोनों ट्रायंगल क्या है इक्वल। देख लो 20 20 20 20 और 24 दोनों में। तब निकालेंगे एस, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 20 20 24, 20 प्लस 20 प्लस 24 बटे 2, 20 64 बटे 2, कितना बचा 32। तो एस कितना मिल गया हमें 32। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 32, एस माइनस ए 32 माइनस कितना मान लो 20, चलो 20 मान लो। दूसरा भी 32 माइनस 20 मान लो। तीसरा 32 माइनस 24, 32 को ब्रेक करेंगे, अभी ना कर रहे। चलो क्या बचे 8 12 गुणा 12 गुणा 8, 32 को लिख सकते हैं 8 गुणा 2 गुणा 2। इस 12 को 12 रहने दो, इस 12 को 12 रहने दो, इसको रहने दो 8। देखो एक 2 का बन गया, एक 8 का बन गया, एक 12 का बन गया। का वो तो चल रहा है, वो तो अब बाद में लेंगे ना, हमने तो ट्रायंगल एबीसी निकाल रहे हैं बस। कितना बच गया 12 गुणा 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 कम 16 3 19, 192। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया 192। इसको उठा के कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया 2 गुणा 100, 2 दूनी 4, गुना 18 और 2 एकम 2 1 384 मीटर। अब देखो इसमें सिर्फ पेरीमीटर बोला गया था और रोम्बस बोल दिया, ना ही हमारे पास साइड थी। हमने पहले क्या निकाली साइड,